अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिजवान और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो हमें जाते साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाते, बल्कि वो हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। और मुझे ये भी उम्मीद होगी कि आप में से काफ़ी लोगों के वो कंसेप्ट क्लियर भी होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बीच में कि जिनके शायद वो कंसेप्ट क्लियर ना हो या उनके माइंड से निकल गए हों। तो मैं ये जो सीरीज़ है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, ताकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके चलूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ उर्दू में, तो आपको मेरी बातों की, मेरी गुफ्तगू की समझ आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूँ इंग्लिश में, तो मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आपको तब भी मेरी बातों की समझ आ जाएगी। अगर आप मुझसे उर्दू में बात करें, मुझे तब भी समझ आ जाएगी, और अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे तब भी समझ आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर से, या जब हमें कम्युनिकेट करना होता है अपने सिस्टम से, तो उसको हमारी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, सराइकी, बलोची, पश्तो, फ़ारसी की समझ नहीं आती। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर, अगर आज हम सीरी पे या गूगल वॉइस पे किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें 100% रिजल्ट्स देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमें 100% रिजल्ट्स देते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि उनके बैकएंड पे जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं वो भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। मोस्टली वो पाइथन में लिखे जाते हैं। तो मुख्तसर बात करने का मतलब, मकसद ये है कि जब ह्यूमंस को अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट कंप्यूटर से जनरेट करवानी होती है तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो किस्म की होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को तो सपोर्ट करती ही करती हैं, वो साथ के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती हैं। इनमें से चंद एक के नाम मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो हैं सी शार्प है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, C++ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को तो सपोर्ट करती ही करती हैं, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती हैं। अब जैसे कि मैंने और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ किया होगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख के, और आफ्टर दैट जब हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना था तो फिर हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा। जब हमने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाना था तो फिर हमने डाटा टाइप्स का कंसेप्ट पढ़ा। जैसे कि मैंने अगर 24 को स्टोर करना है तो फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा। जब हमने 24.24 को स्टोर करना तो फिर हमने फ्लोट पढ़ा। इसी तरह डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टडी किया। आफ्टर दैट जब हमने एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था अपनी वैल्यूज़ में, तो फिर हमने लूप्स का कंसेप्ट पढ़ा। जैसे कि हम जब टेबल प्रिंट करवाते थे, कोई भी 4 का टेबल, 10 का टेबल प्रिंट करवाते थे, तो फिर हमने फॉर लूप यूज़ करके इंक्रीमेंट किया उसमें, तो फिर यानी कि हमने लूप्स का कंसेप्ट पढ़ा। आफ्टर दैट जब हम एक स्पेसिफिक टास्क को अपने प्रोग्राम में बार बार परफॉर्म करवाना चाह रहे थे तो फिर हमने फंक्शंस का कंसेप्ट पढ़ा। जैसे कि हम एक ग्लोबली फंक्शन को डिक्लेयर कर देते थे और उसके अंदर जो हमने काम करवाना था वो लिख लेते थे। फिर उसके बाद मेन में हमें जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती थी हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते थे। वो सारे का सारा कोड हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता था, यानी कि फिर हमारा फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर आफ्टर दैट जब हमने सेम डाटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को एक जगह स्टोर करना था तो फिर हमने एरेज का कंसेप्ट पढ़ा। यानी कि अगर तो वो इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। फिर इसी तरीके से जब हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स को एक जगह स्टोर करना था तो फिर हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट यूज़ किया। मेरी बातों को ज़रा गौर से तवज्जो फरमाइए, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट इधर से ही क्लियर हो जाएंगे।
तो ये सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स थे ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने कंसेप्ट को, एक टॉपिक को स्किप किया है, वो उसको कहते हैं हम पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने उनको थोड़ा स्किप कर दिया है ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जल्दी आ जाएं। तो उम्मीद है आपके थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अब इसके तो नेम से ही वाज़ेह है कि जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करती है। अब ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है, किस चीज़ के ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है? ये बेस करती है क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पे। अब इसको हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाई करती है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है ह्यूमन की। अब ह्यूमन की क्लास के मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। सो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ह्यूमन हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे, हमारे कुछ एक्शंस भी होंगे। अब एट्रीब्यूट्स से मुराद हमारी कुछ खुसूसियात होंगी, जैसे हमारा नेम, एज, जेंडर। इसी तरीके से हमारे कुछ एक्शंस होंगे, बिहेवियर्स होंगे, जैसे कि हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे एक्शंस हैं। अब ये तो होगी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे एट्रीब्यूट्स के, हमारे एक्शंस की। अब इसको अगर हम उठा के लेके जाएं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जितने के जितने हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। मेरी बातों की ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। जितने के जितने हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। जितने के जितने हमारे एक्शंस थे वो सारे के सारे हमारे फंक्शंस हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट फंक्शंस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि वैसे तो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अ लॉट ऑफ फीचर्स हैं, यानी कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स में आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करूँगा विद प्रैक्टिकल इन डेव C++। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्लस पॉइंट नोट कीजिएगा स्ट्रक्चर के ऊपर क्लास का। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते थे? स्ट्रक्चर का कीवर्ड यूज़ करके हम अपनी एक डाटा टाइप क्रिएट कर लेते थे, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टोर कर लेते थे। फिर हम उसके बाद उस जो हमने बनाई होती थी डाटा टाइप, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख के, डॉट लिख के वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स थे वो एक्सेस कर लेते थे। क्लासेस के अंदर भी यही है, क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, आगे जैसे कि ह्यूमन की क्लास है तो उसके अंदर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, साथ फंक्शन यूज़ कर लिए। इसी तरह ऑब्जेक्ट बना के उसको, उनको वेरिएबल्स को और फंक्शंस को एक्सेस कर लिया। अब क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स के साथ फंक्शंस भी बनाए, स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस नहीं बना सकते। उम्मीद है आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट्स मैंने बताए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और उससे पहले भी जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ के आए थे, उम्मीद है उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसका डेव C++ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा साथ के साथ आपको, और आने वाली वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स हैं इनके कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।